बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो आज हमने स्टार्ट करना है डैट इज़ चैप्टर 7 द किंगडम प्रोटिस्टा। इसे हम प्रोटोटिस्टा भी कहते हैं। 5 किंगडम सिस्टम में हमने देखा था कि किंगडम प्रोटिस्टा आर दोज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डैट डिफर फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ जो है इसकी प्रोटिस्ट की जो है प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है कि दे आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस अ यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स वी स्टार्ट इट. What is the need to categorize them as a separate kingdom? इन नीड फॉर प्रोटिस्टा किंगडम बनाने की क्या थी कि दे हैव वेरी डिफ़िकल्ट करैक्टर्स बिकॉज ऑफ देयर बॉडी फॉर्म, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल मेक देम डिफ़िकल्ट टू कैरेक्टराइज्ड. So we assign a different kingdom system for kingdom protista. Basically this kingdom is defined by exclusion, that is all member have characteristics that exclude them from the other 4 kingdom. यानी इस kingdoms के जो members हैं, जो organisms हैं, वो किसी दूसरे kingdoms में उनके characters fit नहीं आते थे तो उनको exclude कर दिया गया इस kingdom से. That's why we define this kingdom by exclusion. Exclusion mean कि वो members जिनको हमने किसी दूसरी किंगडम से जो है वो कैरेक्टर्स डिफरेंट होने की बेस पर जो है वो निकाल दिया गया हो. ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक एंड हैव इवोल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. अगर एवोल्यूशनरी रेफरेंस से हम बात करें, एवोल्यूशनरी ओरिजिन इनका देखें तो जो प्रोटिस्ट हैं ये दे इवोल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. अदर यूकैरियोटिक किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया इवोल्व फ्रॉम प्रोटिस्ट इन वेरियस वेज. अगर हम लाइफ का डेंड्रोग्राम देखें तो उसमें सबसे फर्स्ट पर जो है बॉटम में प्रोकैरियोट्स आते हैं. प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जिन्हें हम प्रोटिस्टा किंगडम में असाइन किया है. बाकी जो दूसरे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे किंगडम प्लांटी है, फंजाई या एनिमेलिया हैं, वो सारे के सारे प्रोटिस्ट अराइज हुए हैं. सो they are the basic ancestor of all other eukaryotic organisms. So there is difficulty in placing some eukaryotes in their proper kingdom. That is why the kingdom protista was created. So this is the reason for creation of kingdom protist. Basic characters जो हैं इनकी अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्ट्स की, कि इनके जो करैक्टर्स हैं वेरी यूनिफाइंग है, वेरी डाइवर्स इनके जो हैं करैक्टर्स हैं. उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है इसकी कि सेल करैक्टर्स इनके बेसिकली जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि सारे के सारे जो प्रोटिस्ट हैं दे आर यूकैरियोटिक and it is unifying feature of protist. The complex multicellular organisms also यूकैरियोटिक आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 यूकैरियोटिक किंगडम्स जैसे फंजाई है, प्लांटी या एनिमेलिया है. However, the protists being eukaryotic are clearly different from the members of the prokaryotic kingdom. यानी मोनेरा से जो है ये टोटली जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटिस्ट डू नॉट डिवेल्प फ्रॉम ब्लास्टूला और एन एम्ब्रियो. ये जो करैक्टर्स है प्रोटिस्ट का कि ये ब्लास्टूला या एम्ब्रियो से डिवेल्प करते हैं या नहीं, तो ये जो है ये एक डाइवर्स करैक्टर है जो इनको बाकी दूसरी किंगडम और दूसरे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से डाइवर्स करता है. सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट. बेसिकली किंगडम प्रोटिस्ट को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी सिंगल सेल प्रोटोजोन, यूनिसेलुलर एल्जी, मल्टी सेलुलर एल्जी, स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइसेट. सो डिटेल से हम इनको नेक्स्ट चैप्टर आगे जो है वो टॉपिक में डिस्कस करते हैं. ये जो टॉपिक मैं स्किप नहीं करवा रही, ये स्किप हो चुके हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट जो है वो है मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोटोजवा. प्रोटोजवा आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. दे आर यूनिसेलुलर. दिस इज़ द बेसिक समरी ऑफ दीज प्रोटोजोन्स. सो इसको टेबल को आप देखें कि कॉमन नेम जो है अमीबा. फॉर्म जो है इनकी यूनिसेलुलर या नो डेफिनेट शेप, लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें सीडोपोड्स हैं.
और इनकी एग्जांपल्स में आते हैं अमीबा एंड एंटमीबा। फिर इसी तरह से सेकंड में जू फ्लैजलेट्स हैं, ये भी यूनिसेलुलर हैं, या सम जो है इनमें कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो वन और मोर फ्लैजेला। इनकी एग्जांपल्स में ट्राइपैनोसोमा एंड यूग्लिना आते हैं। एक्टिनोपोड्स यूनिसेलुलर हैं, इनका भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स। सीडोपोड्स हैं और इनकी एग्जांपल में रेडियोलेरियंस आते हैं। इसी तरह फोर्थ नंबर पर फोरामेनिफर्स हैं, दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर एंड पोजेस सीडोपोड्स एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और इनकी एग्जांपल्स में फोरेम्स आते हैं। नेक्स्ट है एपिकॉम्प्लेक्सन। एपिकॉम्प्लेक्सन जो है ये पैरासाइट्स का ग्रुप है, दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। प्लाज्मोडियम इसकी एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है, जो मॉस्किटो के स्लाइवा में स्लेवरी ग्लैंड में रहते हैं, तो वो प्लाज्मोडियम जो है वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, प्रोटोजोन्स की। फिर सिलियर्स आते हैं, यूनिसेलुलर है, दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया, और इनकी एग्जांपल में पैरामेशियम वोर्टिसिला एंड स्टेंटर आते हैं। डिटेल से हम इन क्लासेस को जो है ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अमीबा। अमीबा क्या है, हम बेसिकली अमीबा के बारे में हम पढ़ते आए हैं कि अमीबा क्या है, कि इनका हैबिटेट क्या है। फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सॉइल या मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। एग्जांपल्स जो है बेसिकली जैसे अभी हमने बात की कि फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो पैरासाइट्स हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है वो एग्जाम्पल है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। दिस इज़ अ पैरासाइटिक अमीबा डैट कॉज अमीबिक डिसेंट्री। ये इनकी डिजीज़ के नेम और इस अमीबा के जो नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम, ये अच्छी तरह से आप लोगों ने देखना है, इनके स्पेलिंग्स वगैरह, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि पैरासाइटिक अमीबा की एग्जाम्पल क्या है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंड इट कॉज अमीबिक डिसेंट्रिक इन ह्यूमन्स। सो मोस्टली जैसे अभी हम हैबिटेट में बात कर रहे हैं कि ऑल जो स्पीशीज़ हैं डैट आर फ्री लिविंग एंड फ्रेश वाटर, मैरीन एंड सॉइल, लेकिन कुछ जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट अमीबा का नाम मैंने अभी आपको बताया है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। सो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो इसका सीडोपोडिया है, फ्लैजेला वगैरह इनमें एब्सेंट है। सीडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट जो है ये देख सकते हैं आपके फॉल्स फीट्स, इसके जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इनके सेल से, इनकी मेम्ब्रेन से जो है वो एक्सटेंड होते हैं, और इन सीडोपोडिया की सीडोपोड्स की मूवमेंट की वजह से जो अमीबा है वो अपनी शेप भी चेंज कर सकता है, मूव कर सकता है, और अपना जो फूड है वो सर्च आउट कर सकता है। फूड जो है अमीबा का वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि पैरामेशियम या बैक्टीरिया या स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर्स, और फूड जो है ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है इनमें बाइनरी फिशन होती है, जैसे हमने बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन डिटेल से पढ़ा था कि एक सेल जो है वो 2 में जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, उसका जो जीन्स है डुप्लीकेट होकर 2 सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, डिटेल से पढ़ा था हमने। इसी तरह से यहाँ टेबल में आपको जाइंट अमीबा की एग्जांपल दी हुई है कि जाइंट अमीबा पैलोमाइक्स या पोलोस्ट्रेसिस, ये जो है जैसे अभी पीछे हमने बात की थी एवोल्यूशनरी ओरिजिन के अमीबा प्रोटिस्ट से जो हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स अराइज हुए हैं। तो ये जो जाइंट अमीबा है पैलोमाइक्स या पोलोस्ट्रिस, इसको जो है वो एज्यूम किया जाता है, कंसीडर किया जाता है कि इससे जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अराइज हुए हैं। ये जो है बेसिकली इसका मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन और दूसरी ऑर्गेनेलिज जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो इसमें जो है वो एब्सेंट है। तो अपनी एनर्जी के लिए जो है मैथोजेनिक बैक्टीरिया एज अ सिम्बियोसिस रिलेशनशिप पर जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इनको मीथेन की ऑक्सीडेशन से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इन बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है वो है कि मड पर प्रेजेंट है, मड एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स वेयर दे कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनमें जस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई होने की वजह से जो है इसको एज्यूम किया जाता है कि दे आर द इंसेस्टर ऑफ अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकंड जो ग्रुप है डैट इज़ द जू फ्लैजलेट्स।
ये जो हैं जू फ्लैजलेट्स, इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, इनके नेम्स में, क्लास के नेम में ही आ रहा है कि फ्लैजेला, दे पोजेसिस फ्लैजेला। ये भी जो क्लास है, दे मे बी फ्री लिविंग सिम्बियोंट और पैरासाइट्स। इनकी जो बॉडी फॉर्म है डैट में बी यूनिसेलुलर, और कुछ जो स्पीशीज़ हैं इसकी वो कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। देयर बॉडीज आर स्पेरिकल और एलोंगेटेड विद अ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और न्यूट्रिशन जो है वो इनकी होती है बाय इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स और बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोनिम्फस that are a complex specialized flagellate with many flagella which live as symbiont in the gut of termite। टर्माइट्स कहते हैं दीमक को, यानी जो दीमक है उसके साथ ये सिम्बियोसिस बेसिस पर रहती है, और उनको जो वुड की डाइजेशन में जो है हेल्प करती है। ठीक है। सेकंड जो इसकी एग्जांपल है पैरासाइटिक फ्लैजलेट्स की, डैट इज ट्राइपेनोसोमाइट्स, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट डैट कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी ये अगर काट जाए तो वो जो पेशेंट है उसे स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, यानी वो सोता ही रहता है। और एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सी फ्लाई। टी इसमें साइलेंट है तो इसको हमने सी फ्लाई पढ़ना है। ओके। फिर कॉलोनियल जू फ्लैजलेट्स की एग्जांपल में आता है कॉनोफ्लैजलेट्स डैट आर द ससाइल मैरीन और फ्रेश वाटर फ्लैजलेट्स। Single stalk attach these and a delicate collar surround their single flagellum. They closely resemble the collar cells in the sponges, यानी एनिमल किंगडम से जो है स्पॉन्जेस जो है वो एनिमल किंगडम का मेंबर है। तो इसकी ये जो बेस है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एनिमल किंगडम के मेंबर स्पॉन्जेस से रिजेंबल करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप प्रोटोजोन का, वो है सीलिएट्स। सीलिएट्स पोजेस सीलिया, जैसे इनके नेम से इंडिकेट हो रहा है। सीलिया आर ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड फिलिकल। इनकी जो बॉडी है वो एक फ्लेक्सिबल कवरिंग से कवर होती है जिसे हम फिलिकल बोलते हैं। एंड दिस फिलिकल गिव देम डेफिनेट शेप बट शेप कैन बी चेंज। इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो इनका, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सीलिया है, डैट इज़ वाई वी नो इट एज द सीलिएट्स। सीलिया क्या है? इट इज़ अ फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ सीलिया इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल में इसके जो है वो पैरामेशियम आता है। पैरामेशियम जो है ये शूज़ लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। द सर्फेस ऑफ सेल इज़ कवर्ड विथ सेवरल थाउजेंड सीलिया। बीटिंग ऑफ सीलिया इज़ कोऑर्डिनेटेड, यानी जो कंट्रोल में होती है बॉडी के। देयरफॉर द ऑर्गेनिजम्स कैन मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड टर्न अराउंड। सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर लोकोमोशन में जो है वो पैरामेशियम की लोकोमोशन दिखाई हुई है, तो वो हम डिटेल से जो है इसको डिस्कस करेंगे उस टाइम। सो नेक्स्ट जो है कुछ जो इसकी जो स्पीशीज़ हैं डैट आर द ससाइल। ससाइल वो स्पीशीज़ होती हैं डैट रिमेन अटैच टू द रॉक्स और अदर सरफेस। देयर सीलिया ड्रॉ फूड फ्रॉम वाटर करंट। फॉर एग्जांपल सेंटर जो है वो ससाइल स्पीशीज़ में आती हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी न्यूट्रिशन, अगर हम देखें न्यूट्रिशन की बात करें, देयर फूड इज़ मोस्टली बैक्टीरिया और अदर टीनी प्रोटिस्ट। इसके अलावा इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वाटर रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर सीलिएट्स। यानी अगर सरप्लस वाटर बॉडी में एंटर हो गया है या उसको अगर स्टोर करना है तो वो एक वैक्यूल की फॉर्म में बॉडी के अंदर रिटेन कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। इसके अलावा इन प्रोटिस्ट के अंदर टू टाइप्स के न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ द माइक्रो न्यूक्लाई एंड अदर इज़ मैक्रो न्यूक्लाई। माइक्रो न्यूक्लाई आर वन इन नंबर और मोर, यानी वन भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्मॉल डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लाई एंड इट्स फंक्शन इज़ इन सेक्शुअल प्रोसेस।
and macronuclei is only one in number, a large polyploid macronuclei that control the cell metabolism and growth. So it means कि जो micronuclei है, its function is in sexual process, sexual reproduction, and the macronuclei control all other cell metabolic processes and growth. So this is the most important difference between micro and macronuclei of ciliates, and this is very important characters of ciliates, that they possess two types of nuclei. नेक्स्ट आपको इसमें बताया हुआ कॉन्जुगेशन का कि ये जो सिलिएट्स हैं दे हैव द एबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेशन, जो हम बैक्टीरिया में भी डिस्कस कर चुके हैं. Conjugation is the process in which two individuals come together and exchange genetic material. ये हम पहले भी बैक्टीरिया में फिलाई में जो बैक्टीरिया की सेल ऑर्गेनेलिस थी उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको डिटेल से बताया था. नेक्स्ट फोरामेनिफर्न्स एंड एक्टिनोपोर्स जो हैं ये भी आपके सिलेबस से स्किप हो गई है. एपिकॉम्प्लेक्सन भी स्किप हो गई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है एपिकॉम्प्लेक्सन. पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स हैं, जैसे मैंने इसकी क्लासेस में भी बताया था, क्लास को डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि ये जो पैरासाइट है दिस कॉज मलेरिया, राइट. सो प्लाज्मोडियम इज़ अ पैरासाइटिक प्रोटिस्ट. नेक्स्ट जो बेसिक ग्रुप आ जाता है प्रोटिस्ट का वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसे हम एल्जी कहते हैं. एल्जी वी नो डैट दे आर द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड कैरी आउट 50 to 60% ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ. यानी टोटल जो हमारी यूनिवर्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है दिस इज़ बिकॉज ऑफ एल्जी. सो एल्जी जो है वो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स पर एक ऑर्गेनिज़म है जो बाकी तमाम ऑर्गेनिज़म को ऑक्सीजन सप्लाई करती है और फूड चेन की जो है वो बेस बनाती है. इसके जो हैबिटेट फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले किसी भी ग्रुप को, किसी भी ऑर्गेनिज़म को आपने डिस्क्राइब करना है तो उसको सीक्वेंस वाइज डिस्क्राइब करें कि पहले जो है सबसे पहले उसकी बॉडी फॉर्म एंड उसके हैबिटेट को डिस्कस करेंगे, फिर बाद में जो है वो हम और दूसरी बातें डिस्कस करते हैं. तो इसका जो हम हैबिटेट देखें तो एल्जी दे आर द एक्वाटिक. व्हेन एक्टिवली ग्रोइंग एल्जी आर रिस्ट्रिक्टेड टू डैम्प और वेट इन्वायरमेंट. डैम्प कहते हैं दलदली सी जगह को, ठीक है, या वेट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि ओशन, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, हॉट स्प्रिंग्स, पोलर आइस, मॉइस्ट सॉइल, ट्रीज एंड रॉक्स. यानी एवरी हैबिटेट पर जो है, हर हैबिटेट पर जो है ये ग्रो कर सकती है, लेकिन बेस्ट ग्रोइंग प्लेस जो है वो डैम्प एंड वेट इन्वायरमेंट है. सो दिस इज़ द हैबिटेट. नेक्स्ट जो अगर इसकी फ़ोटोसिंथेसिस की हम बात करें तो इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स. लेकिन in addition to chlorophyll A they possess yellow and orange carotenoids as accessory pigment, which are photosynthetic pigment are found in all algae. Other algal phyla possess a variety of other pigment जैसे कि xanthophylls, phycoranthrin that are also important in photosynthesis. एल्जी को इनके पिगमेंट्स की बेस पर डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज किया है, ये भी मैं भी आपको डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ. नेक्स्ट जो है इसके सेक्स ऑर्गन्स का बताया हुआ है कि एल्जी डिफर फ्रॉम द प्लांट इन देयर सेक्स ऑर्गन्स विच आर यूनिसेलुलर एंड zygote is not protected by the parent body. A plant zygote on other hand grow into multicellular embryo that is protected by parental issue. नेक्स्ट इसकी डिफरेंट बॉडी फॉर्म आ जाती है कि ये यूनिसेलुलर्स हैं, मल्टी सेलुलर्स फिलामेंटस फॉर्म में है. फिलामेंट्स जो हैं वो फिलामेंट्स आर कंपोज्ड आइदर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्स और कैनोसाइट्स. Still others are multicellular and intricately branched or arranged in leaf-like extension, जैसे कि brown algae हम आगे डिस्कस करेंगे. इनकी जो बॉडी है, a body which is not differentiated into true roots, stems and leaves and legs, xylem and phloem is called थैलस. इनकी जो बॉडी है उनको हम थैलस बोलते हैं. और थैलस क्या है? एक ऐसी बॉडी, एक बेसिकली वो प्लांट लाइक लगती है, लेकिन दे डू नॉट पोजेस ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एंड दे ऑल्सो लेक जाइलम एंड फ्लोएम. सो इनकी बॉडी को, इस तरह की बॉडी को जो है वो थैलस बोलते हैं. थैलस जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन.
in short questions and MCQs के thallus क्या है? Algae possess a thallus-like body that is not differentiated into true roots, stems and leaves, and they lack xylem and phloem. So this is a brief introduction about plant like protists algae. इस टेबल में जो है वो आपको इन एल्जी की डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासेस बताई हुई हैं. फाइलम फर्स्ट पर है आपके पास फाइलम यूग्लिनोफाइटा. कॉमन नेम्स जो है वो इसका यूग्लिनोइड्स हैं. फॉर्म है इसकी यूनिसेलुलर. लोकोमोशन का और जो ऑर्गन है लोकोमोटरी ऑर्गन वो है फ्लैजेला. पिगमेंट पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इनके जो पिगमेंट्स हैं हर ग्रुप के हर क्लास के जो है वो दूसरे से वेरी करते हैं और इन पिगमेंट्स की बेस पर ही इनकी जो है वो एलजी की क्लासिफिकेशन की गई है. क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स जो वो है वो सेस्री पिगमेंट है इन यूग्लिनोफाइटा में. एग्जांपल्स इसकी यूग्लिना है. फिर आ जाता है फायरोफाइटा. फायरोफाइटा को कॉमन जो है वो हम डाइनोफ्लैजलेट्स कहते हैं. ये भी यूनिसेलुलर्स है. लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनका फ्लैजेला है. पिगमेंट्स इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स इंक्लूडिंग फोकोजैंथिन और इसकी जो एग्जांपल है वो कैरेटियम है. नेक्स्ट है क्राइसोफाइटा जिसे कॉमनली हम डायटम्स कहते हैं. इनकी बॉडी फॉर्म जो है वो यूनिसेलुलर है. लोकोमोशन इनके अंदर नहीं होती, ये ससाइल हैं. इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन्स इंक्लूडिंग फोकोजैंथिन और इसकी एग्जांपल में डायटमा, फ्राइकुलेरिया एंड फिनुलेरिया आते हैं. फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो इसकी फियोफाइटा है जिसे कॉमनली हम ब्राउन एल्जी कहते हैं. ये मल्टी सेलुलर है. इनका लोकोमोटरी ऑर्गन टू फ्लैजेला ऑन रिप्रोडक्टिव सेल्स और जो अडल्ट्स हैं इनके वो नॉन मोटाइल हैं और इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन्स इंक्लूडिंग फोकोजैंथिन और इसकी एग्जांपल में फोकस एंड मैक्रोसिस्ट्स आती हैं. फिर आ जाता है आपके पास रोडोफाइटा जिसे कॉमनली हम रेड एल्जी कहते हैं. बॉडी फॉर्म इनकी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी. इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट हैं. इनका जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और इनकी एग्जांपल में कॉन्ड्रस एंड पॉलीसिफोनिया आ जाती हैं. फिर लास्ट पर है क्लोरोफाइटा जो ट्रू ग्रीन एल्जी है. ये यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल मल्टी सेलुलर है. दे हैव फ्लैजेला. इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन्स है. ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इट रिजेंबल्स टू प्लांट्स. सो ग्रीन एल्जी आर कंसिडर्ड टू द एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स और इसकी एग्जांपल में आती है क्लोरेला, अल्वा, एसिटुबिलेरिया एंड स्पायरोजाइरा. डिटेल से आगे इन ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं. तो इसमें सबसे पहले आपके पास आती है यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स जो हैं इनको इसकी क्लासिफिकेशन में जो है वो टैक्सोनॉमिक कंपोजिशन में है. इख्तलाफ ही रहा है कि समटाइम्स इसको प्लांट्स में क्लासिफाई किया था कि ये दे पोजेस क्लोरोफिल एंड दे आर फोटोसिंथेटिक बट कुछ जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं. सो इस बेस पर इसको जो है वो एनिमल्स में क्लासिफाई किया जाता है या जू फ्लैजलेट्स के साथ क्लासिफाई किया जाता है. तो सो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही है. यूग्लिनॉइड्स हैव एट वेरियस टाइम बीन क्लासिफाइड इन द प्लांट किंगडम with algae and in animal kingdom in protozoans. Based on molecular data, euglenoids are thought to be closely related to zooflagellates. अगर इनका molecular data consider किया जाए उसकी बेस पर भी जो euglenoids हैं they are closely related to zooflagellates. They are plant-like in their pigment. इनका जो photosynthetic pigment है it resembles to plants. However, some photosynthetic euglenoids lose their chlorophyll when grown in dark and obtain their nutrients heterotrophically by ingesting organic matter. Other species of euglenoids are always colorless and heterotrophic. So next जो है वो डाइनोफ्लैजलेट्स एंड डायटम्स जो हैं वो स्किप हो गए हैं. नेक्स्ट जो ग्रुप इंक्लूड है जो हम डिस्कस करेंगे अब दैट इज़ द ब्राउन एल्जी. Brown algae include the giants of the protist kingdom. All brown algae are multicellular and range from a few centimeters to approximately 75 meters in length. Largest brown algae called the
Scalps are tough, leathery in appearance. They possess leaf-like blades, stem-like stipes, and root-like anchoring hold fast. Brown algae are common in colder marine waters, especially along rocky coastlines. इन द इंटरटाइडल जोन, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि इनके अंदर इनकी जो ट्रू स्टेम्स हैं या लीव रूट्स नहीं होती, तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जो ब्राउन एल्जी है इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को ब्लेड्स कहते हैं, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है, ठीक है। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को जो है वो स्टाइप्स कहते हैं, और रूट लाइक एंकरिंग स्ट्रक्चर्स को जो है ये होल्ड फास्ट कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी इज नोन एज द कैल्प। राइट, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रोडोफाइटा फाइलम का जो मेंबर रेड एल्जी। रेड एल्जी इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर। Red algae is multicellular body of red algae is commonly composed of complex interwoven filaments that are delicate and feathery. A few red algae are flattened sheets of cells. Most multicellular red algae attached to rocks or other substances by basal holdfast. Some red algae incorporate calcium carbonate in their cell wall from the ocean and take part in building coral reefs along with कोरल एनिमल्स। जो शेल्स एनिमल्स हैं, कोरल एनिमल्स हैं, सेलेंट्रेट फाइलम से बिलोंग करते हैं, और ये स्पॉन्जिस जो हैं वो बेसिकली उनके साथ जो है ये कोरल रीफ बनाने में हेल्प करती हैं। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप आ जाता है ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी हैव पिगमेंट्स, एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स एंड सेल वॉल डैट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्लांट्स। सो डैट इज़ द रीज़न कि इनको जो है वो कंसीडर किया जाता है plants के ancestor. Green algae are photosynthetic with chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids present in the chloroplast. Their main energy reserves are stored as starch. प्लांट्स के अंदर भी जो एनर्जी रिजर्व्स है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रीन एल्जी है दे पोजेस सेल वॉल विद सेलुलोज। बिकॉज ऑफ दीज एंड अदर सिमिलरिटीज it is generally accepted that plant arose from ancestral green algae. Evidences from RNA sequences also indicate that green algae and the plant form a monophyletic lineage. Monophyletic means कि ये जो हैं वो एक ही ओरिजिन से राइज किए, इनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। सो दिस आर दी बेसिक रीजंस कि इनको जो है वो ग्रीन प्लांट्स के एंसेस्टर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एल्जी। एल्जी हैव ग्रेट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ जो स्पीशीज़ हैं एल्जी की दे आर एडिबल, यानी इनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड मे बी यूज टू ओवरकम shortage of food in the world. Marine algae are also source of many useful substances like algin, agar, carrageenan and antiseptics. Algae are major producers of the aquatic ecosystem. इसमें photosynthesis की बेस पर इनको जो है वो producers consider किया जाता है in aquatic ecosystem, and they play a basic role in food chain providing food and oxygen to other aquatic organisms. So it's all about today's lecture. नेक्स्ट फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है ये हम किंगडम फंजाई के साथ इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. होपफुली यू अंडरस्टैंड इट एंड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लेक्चर यू कैन आस्क इट इन ग्रुप. थैंक यू.